ये कोई देश का विकास केवल इनके द्वारा होगा, ये जो विश्वास है ये मेरा थोड़ा सा उसमें कमी आने लगी। और तब मैंने एक भाषण सुना था एक संत का, मराठी में कहते थे कि तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। वो डॉक्टर वामनराव पै करके थे, यू कैन चेंज योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। तो मुझे वो बात बहुत पड़ गई। तो मैं तो पैरेलल काम करता हूँ और मैं ही एक सरकार बन चुका हूँ, इस टाइप का इतना बड़ा काम अभी हो गया। तो मैं वो ग्रामीण भाग में टेक्नोलॉजी ले जाकर उससे इकोनॉमिक वायबिलिटी लाकर लोगों को रोजगार, डेवलपमेंट, ये सब बातों पर काम करने लगा। अब मैं सरकार के पास कोई योजना के लिए जाता ही नहीं। आपके डिपार्टमेंट का बजट जितना होगा उतना मेरा बजट हो गया। तो मैं 600 करोड़ का अभी काम करता हूँ, वो पैसे वही के गाँव की हैं। मैं उद्योगपति नहीं, तो मैं उन्हीं से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वही काम करने लगा। अब मेरे साथ 450 इंजीनियर्स काम करते हैं और 10,000 लड़कों को मैंने ग्रामीण भाग में रोजगार दिया। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं 6 जिला लाइन से बीजेपी जीत गई। मैं किसी को वोट मांगने के लिए जाता नहीं और कोई नहीं, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ 25 से 30,000 लोग आ जाते हैं। और मैं कहता हूँ बस और गाड़ियों से लोगों को नहीं लाना, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डेवलपमेंट का हुआ। क्योंकि लोगों को जब रोजगार मिलता है तो लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा को भूलकर विकास के साथ चलते, ये मेरा अनुभव है। और जो लोग अच्छा कार्य नहीं करते वो जात की बात करते हैं, और जातीयवाद ये देश के विकास की सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग मैं इस जाति का हूँ करके मुझे एमएलए का टिकट दो, एमपी का टिकट दो और मंत्री बनाओ कहते हैं, बाय एंड लार्ज 90% लोग कभी अपने जाति का विकास नहीं करते, क्योंकि विकास करने की मूलभूत धारणा उनके मन में नहीं रहती। पर समाज ऐसा है कि वो जात के कारण वो उनके पीछे दौड़ता है और 5-10 साल के बाद फ्रस्ट्रेट होकर उसको छोड़कर दूसरे के पास जाता है। तो मुझे एक लगता है कि हम लोग ग्रामीण विकास में काम करते समय ये जो इंडिविजुअल लोग हैं इनके भी पोटेंशियल को हम इनकरेज करें, टैप करें, और मुझे लगता है ये संभव है। एक सरकारी योजनाओं में जैसे बात आई, मैं हमारे महेंद्र जी को ये प्रार्थना करूँगा, हम जितना काम करना चाहिए उस प्रमाण में भी हम लोग 5-10% भी काम नहीं कर पाए। ये बात है कि अभी हमने शुरुआत की है। पर जैसे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री एनडीए रूल्ड राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों को बुलाते हैं और एक दिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं। उदाहरण के लिए तो गोपाल जी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हमने क्या क्या किया है, 1 2 3 4 5 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ के करेंगे, फिर आप करेंगे, और फिर जो योजना आपकी अच्छी है वो ये लेंगे, इनकी अच्छी योजना ये लेंगे। और इतना ही नहीं तो और अच्छी योजनाएं यूपी रूल स्टेट में कोई राज्यों में होगी तो वो भी हम लेंगे, क्योंकि अच्छाई पर किसी की मोनोपोली नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, और जो जो अच्छा जिसका है उसको हमने स्वीकारना चाहिए, चाहे वो किसी भी बंगाल में हो, आंध्र में हो, केरल में हो, कहीं भी उसको हमने स्वीकारना चाहिए। अब ये जो ग्रामीण विकास के जो हमने प्राथमिकता दी रोड के बाद, दूसरा इम्पोर्टेंट है गांव में खेती है। और खेती का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि देखिए 2 हमारे देश के विकास के क्षेत्र हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातों के सिवा इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। और अगर आपको एग्रीकल्चर, कृषि में विकास करना है तो सबसे पहले चाहिए पानी। अब केवल पानी नहीं चाहिए, पानी के साथ वाटर मैनेजमेंट चाहिए। मैं इजराइल में मेरे क्षेत्र के 50 किसानों को लेकर गया था, वो एग्रीकल्चर एग्जीबिशन के लिए। तो ऐसे किसान, अच्छे किसान थे। एक बैठ गया प्लेन में तो बोला यार हवा नहीं आ रही, खिड़की ऊपर करो। मैंने इतना जो कभी गाड़ी में बैठने का नहीं, वो आया था और मैंने हमारे एक ग्रुप से 25 लाख रुपए की खर्चा पैसा सब्सिडी दी, 25 लाख उन्होंने दिया। मैं उनको लेकर 8 दिन इसराइल में था और पूरी तरह उनके साथ मैं भी गया था, और टेक्नोलॉजी कैसी है उनको देखने के लिए मिली। तो पहली बात यह है कि वाटर मैनेजमेंट। अब एक इसराइल के कृषि वैज्ञानिक ने मुझे पूछा कि आपको अगर 15 दिन का पानी एक ही समय पिलाया तो क्या होगा? बोला मैं मर जाऊंगा। तो बोले जो आप मर जाएंगे तो पेड़ को 15 दिन में एक ही दिन पानी अगर दे दोगे तो पेड़ नहीं मरेगा।
वो भी जीव है। तो आप अगर उसको अगर ड्रॉप से छोटा छोटा पानी दोगे तो उसके 3 फायदे होते हैं कि उसके ग्रोथ में 2.5 गुना बढ़ोतरी होती है और फल की क्वालिटी एकदम अच्छी आती है। अब उसमें हमारे यहाँ प्रयोग किए लोगों ने, वो मटका रहता है मिट्टी का, तो संतरे के झाड़ का ऐसा है तो 3 बाजू में मटका रख दिया, उसमें पानी भर दिया तो मटका पोरस होता है, तो उससे जो पानी वो ग्रास रूट पर वो पहुँचता है तो पेड़ को मिलने लगा। तो उससे क्या हुआ कि वो भी एक प्रकार का ड्रिप हुआ। अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज नया नया संशोधन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात पानी है। अब ये सवाल मैं पूछता हूँ कि क्या आपके राज्य में जितने कुएं खोले गए हैं और जितने लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर पंप चाहिए, क्या दिए गए हैं? मैं महाराष्ट्र से, हमारे यहाँ कम से कम वेटिंग लिस्ट पर 6.5 लाख किसान ऐसे हैं कि जिनको सरकार बिजली नहीं दे सकती। अब एक अच्छी बात हुई है पानी के बारे में मध्य प्रदेश में की है, और देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है। आप आपकी विजन को एकदम परफेक्ट करिए। मुझे शिवराज जी एक बार मिले थे, जब मैंने उनको कहा था कि ये बताइए आपके राज्यों में, मैं नया नया देश बना था तो मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ और इकोनॉमी मेरा इंटरेस्ट का विषय है, तो मैंने उनको कहा था कि आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना है, ऐसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात करने लगा। तब उन्होंने मुझे कहते हुए सब जब जानकारी दी, तब भार्गव जी के साथ में ये राघव जी के साथ थे, तो मैंने कहा शिवराज जी आप नाराज न हो तो एक बात कहो। तो बोले कहिए। मैं अगर मेरे पैरामीटर के आधार पर अगर आपको मार्क दूँ तो मैं 100 में से 15 भी मार्क आपको दे नहीं सकता। ये राज्य की स्थिति, बीमार वो राज्य कहते हैं, इसकी स्थिति आपको बदलना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैसे बदल सकती है? तो मैंने कहा आपके पास बहुत अच्छी जमीन है, आप सिंचाई को बढ़ाइए, और सिंचाई बढ़ेगी तो आपके राज्य का विकास होगा। दूसरा, जो पाइपलाइन में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, उसके जो लीगल प्रॉब्लम से फटाफट सॉल्व कर दीजिए, ताकि इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो जीडीपी सुधर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा। अगर किसान के खेत को पानी मिलेगा तो उसका उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा, और उत्पादन 2.5 गुना बढ़ेगा तो उसके पास पैसे आएंगे। जैसे हमारे यहाँ 3 क्विंटल 1 एकड़ में कपास होता था, अब 12 क्विंटल हुआ, तो किसान के पास पैसे आए, तो खर्चा जाकर जो प्रॉफिट आया उससे उसकी परचेसिंग पावर बढ़ी, खर्चा करने की शक्ति बढ़ी। अब पैसा कोई जेब में नहीं रखता। अगर 1 लाख रुपए का फायदा हुआ तो पहले लड़का बोलता है भैया पिताजी मुझे मोटरसाइकिल खरीद दो, तो मोटरसाइकिल ली तो पेट्रोल पंप चलने लगता है, तो मोटरसाइकिल के डीलर से एक मोटरसाइकिल बेची तो सरकार को टैक्स मिलता है और मोटरसाइकिल खरीदी जाती है। फिर वो कपड़े खरीदता है तो कपड़े खरीदे जाते हैं, फिर टेलर को सिलाने के लिए तो टेलर को सिलाई मिलती है, फिर कपड़े होने से रोज धुलाई होती है तो ध्रुवी को काम मिलता है। तो क्या होता है कि जब परचेसिंग पावर बढ़ती है तब इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है। अगर गांव के किसान के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ अगर गांव के किसान के हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने मुझे कहा कि पहले साल उनके पास 7 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे थी, फिर वो दूसरे साल 11 लाख हेक्टेयर हुई, अभी वो 18 लाख हेक्टेयर हुई, यानी 22 लाख हेक्टेयर हुई, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 17.60 हाईएस्ट इन द कंट्री अचीव हुआ। अब दीनदयाल उपाध्याय जी जो कहते थे गांव गरीब मजदूर किसान, इसका कल्याण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो विचार ये है और रिजल्ट ये है, ये 18% ग्रोथ है। दिस इज अचीवमेंट। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की अचीवमेंट ग्रामीण विकास में हम कर सकते हैं। जैसे ये पानी का विषय, कुएं तैयार कर रहे, वैसे और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ मेरे लिए बहुत शर्म महसूस होती है कि वहाँ मैक्सिमम फार्मर सुसाइड्स हुए। तो हमने तय किया कि भाई जीवन में इसके लिए काम करेंगे, कैसे होगा। तो मैं लगातार रिसर्च में जाता हूँ। एक बात है कि मैं दुनिया में घूमता हूँ, साइंटिस्ट मुझे मिलते रहते हैं, मुझे फ़ायदा मिलता है और मेरी रुचि भी है।
तो मैंने जर्मन की एक कंपनी के साथ एक पावर पैक सिस्टम तैयार किया और एग्जिस्टिंग जो डीसी मोटर है, एसी मोटर है 3 और 5 की, वो पावर पैक लगाकर सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक मैं सोलर पर पंप चला रहा हूँ। अब मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने मुझे 100 पंप का ऑर्डर दिया। मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुँचाए, किसानों तक पहुँचाए, गरीबों तक पहुँचाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ये मिशन था और मेरा विश्वास है इससे गांव बदल सकते हैं। वो पंप चालू हो गया। अब मेरे मन में विचार आया कि मुझे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, सर 100 लाख का ऑर्डर देता हूँ क्योंकि मेरे रेट कम, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचता हूँ, तो यहाँ तो 9 लाख रुपए जो कीमत है वो मेरी 4 लाख रुपए है सोलर पैनल देकर, और ये देश में किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको 100 पंप का ऑर्डर दो। मैंने बोला मैं केवल मेरे एरिया में करूँगा। अब मैं जहाँ गन्ना लगाएगा वहाँ मैं पंप दे रहा हूँ, तो मैं उसको लगा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि सोलर एनर्जी, यानी जैसे पानी के बाद पानी का उपयोग करना है, तो एनर्जी, बिजली, ये सबसे बड़ा सोर्स है। गांवों के विकास नहीं हो रहा, इसका कारण बिजली नहीं है और सरकार बिजली नहीं दे पाती। अनेक राज्यों में 14 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं है। बिजली नहीं होगी तो लड़के अध्ययन कैसे करेंगे? किसानों के, गरीब लोगों के लड़के अगर बिजली नहीं होगी तो रात को अध्ययन नहीं कर पाएंगे। बिजली नहीं होगी तो खेत को पानी नहीं दे पाएंगे। बिजली नहीं होगी तो गांव में उद्योग नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूं कि आज बिजली न होने के कारण गांव की इकोनॉमी उद्ध्वस्त हुई है, क्योंकि देश में 60,000 मेगावाट बिजली